एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक नगर में ठहरे हुए थे। गौतम बुद्ध इस नगर में पिछले कई महीनों से ठहरे हुए थे। गौतम बुद्ध रोजाना इस नगर में प्रवचन दिया करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध के मन में इस नगर में एक नए आश्रम के निर्माण का ख्याल आया। तो गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि हे आनंद, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें इस नगर में बहुत ज्यादा समय हो गया है और हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए? तब आनंद कहता है कि हाँ गुरुदेव, अब हमें यहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व मैं यहाँ एक बौद्ध धम्म का निर्माण करवा जाऊं। तब आनंद कहता है कि जैसी आपकी इच्छा। तब गौतम बुद्ध आनंद से कहते हैं कि तुम जाओ और नगर में घोषणा करवा दो कि कल सुबह प्रातः काल होते ही गौतम बुद्ध दान लेंगे। जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार गौतम बुद्ध को दान देना चाहता हो, वह सुबह सुबह ही आश्रम निर्माण के बाहर आ जाए और गौतम बुद्ध को दान दे दे। महात्मा बुद्ध की आज्ञा को मानकर आनंद नगर में चला जाता है और नगर वासियों से यह घोषणा कर देता है कि कल सुबह प्रातः काल होते ही गौतम बुद्ध दान लेंगे। जो भी व्यक्ति गौतम बुद्ध को दान देना चाहता हो, वह प्रातः काल होते ही आश्रम के बाहर आ सकता है। आनंद की ऐसी बातें सुनकर सभी नगर वाले बहुत ही प्रसन्न होते हैं और दान करने वाली वस्तुओं को बाहर निकालने लगते हैं और कोई सोना, हीरे, जवाहरात, मोती इत्यादि दान करने की सोचता है। तभी यह बात धीरे धीरे आसपास के नगरों में भी फैल जाती है कि गौतम बुद्ध प्रातः काल होते ही दान लेंगे। गौतम बुद्ध की इस घोषणा को सुनकर आसपास के बड़े बड़े राजा, महाराजा, उद्योगपति, व्यापारी भी दान देने के लिए गौतम बुद्ध के आश्रम में आने लगते हैं। धीरे धीरे नगर में लोगों की संख्या बढ़ती जाती है और संध्या होने तक उस नगर में पैर रखने की जगह भी शेष नहीं रहती है। बहुत बहुत दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा दान देने के लिए आए हुए थे। कोई कोई राजा अनाज को बोरियों में भरकर बैलगाड़ियों में लाद कर लाया था। कोई सोना चांदी दान देने के लिए आया था और एक राजा तो हीरों से भरे हुए थाल गौतम बुद्ध को दान देना चाहता था। कोई हाथी घोड़े से आया, कोई पैदल चलकर आया, परंतु सभी लोग गौतम बुद्ध को दान देने के लिए उस नगर में उपस्थित हो गए। अब सुबह से संध्या हो जाती है। रात्रि बीतने के पश्चात गौतम बुद्ध स्नान ध्यान करके आश्रम निर्माण की बाहर वाले स्थान पर आ जाते हैं और आकर अपना आसन लगाकर बैठ जाते हैं। अब सर्वप्रथम एक राजा गौतम बुद्ध को हीरों से भरे हुए थाल देता है और कहने लगता है कि हे गौतम बुद्ध, मेरा ये दान स्वीकार करो। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मेरा ये दान आपके आश्रम निर्माण में सहायता प्रदान कर रहा है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस राजा के दिए हुए गए दान पर अपना एक हाथ रखकर अपने शिष्यों को इशारा कर देते हैं। तो गौतम बुद्ध के शिष्य उस दिए हुए थाल को उठाकर आश्रम में अंदर रखने चले जाते हैं। फिर एक व्यापारी गौतम बुद्ध को सोने चांदी से भरे हुए थाल दान में देता है और कहता है
हे गौतम बुद्ध, मेरा यह दान भी स्वीकार कीजिए। गौतम बुद्ध उस व्यापारी के दान पर भी एक हाथ रखकर अपने शिष्यों को इशारा कर देते हैं। उनके शिष्य उस भरे हुए थाल को भी ले जाते हैं। ऐसे करते करते गौतम बुद्ध सभी के दान को ले लेते हैं और एक हाथ रखकर अपने शिष्यों को इशारा देकर उस दान को वहां से हटवा देते हैं। उसी भीड़ में एक महिला पीछे लगी हुई थी। उस महिला के पास दान करने के लिए कुछ नहीं था। वह एक सेब लाई थी जो कि आधा खाया हुआ था। गौतम बुद्ध अपने नेत्र बंद करके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक बहुत ही वृद्ध महिला पीछे खड़ी हुई है। तब वह अपने शिष्यों से उस महिला को आगे लाने का अनुरोध करते हैं। महात्मा बुद्ध के कथन अनुसार उनके शिष्य उस महिला को आगे ले आते हैं। तब वह महिला गौतम बुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम करती है और कहती है, हे गौतम बुद्ध, मेरी यह परम इच्छा थी कि एक बार आपके दर्शन हो जाएं। आज मेरी यह इच्छा पूर्ण हो चुकी है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे माई, आज तो मैं दान लेने के लिए बैठा हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ दान देने के लिए यहाँ आई हो। लाओ, मेरा दान मुझे दे दो। तब वह महिला अपनी झोली में से आधा खाया हुआ सेब गौतम बुद्ध को देते हुए कहती है, ये लो गौतम बुद्ध, मैं तो यही दान करने के लिए लाई थी। तब गौतम बुद्ध उस महिला के सेब को अपने दोनों हाथों में लेते हैं और अपनी झोली में रखकर उस महिला को सादर प्रणाम करते हैं। फिर सारे दानवीर महात्मा बुद्ध को दान देकर अपने अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। परंतु आनंद कुछ शंका में खड़ा हुआ था। तब आनंद गौतम बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा इतने महंगे महंगे आभूषण, रत्न, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इत्यादि लेकर आए, परंतु आपने उनके दान को केवल एक हाथ रखकर स्वीकार किया और वह महिला आपके लिए आधा खाया हुआ सेब लाई, तो तुमने उस महिला के दान को दोनों हाथों में लेकर अपनी झोली में रख लिया और उस महिला को प्रणाम भी किया। ऐसा क्या खास था उसके दान में? तब गौतम बुद्ध आनंद से कहते हैं कि तुम नहीं जानते, उस महिला ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। वह अत्यंत भूखी थी, परंतु उसे पता चला कि गौतम बुद्ध दान ले रहे हैं और वो यहाँ दौड़ने लगी, तो उसे रास्ते में एक सेब मिला जिसे उसने भूख के कारण आधा खा लिया और आधा मुझे दान करने के लिए आ गई। उस महिला के पास यह आधा सेब ही उसकी संपूर्ण संपत्ति था। उस महिला ने न केवल मुझे आधा सेब दिया, बल्कि उसने अपनी पूरी संपत्ति मुझे दे दी। और जो उस महिला का दान देने का भाव था, वह यहाँ पर किसी भी राजा का नहीं था। और वैसे भी जिस प्रकार उस महिला ने मुझे अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में दे दी, उस प्रकार ये सभी राजा मुझे अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये राजा हैं, इन्हें अपना राज्य भी तो चलाना है। जो कुछ भी इन्होंने दान किया वह इनकी धन माया का अंश मात्र भी नहीं था और इन्हें महसूस भी नहीं होगा कि हमने कितना दान किया, परंतु उस महिला ने संपूर्ण संपत्ति को मुझे सौंप दिया। उस एक महिला के दान का ऋण
इन सभी राजा महाराजा नगर वासियों के दिए हुए दान से अधिक है। उस महिला के दान का मुझ पर अधिक ऋण चढ़ा है। ऐसा कहकर गौतम बुद्ध आश्रम के अंदर चले जाते हैं। आनंद भी प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में चला जाता है। तो अगर आपको हमारी इस कहानी से दान का महत्व समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।